बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर चैप्टर से है। सॉल्व 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। तो इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन में इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख लेंगे, हमारा ये लिखा हुआ पहले से। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो हम इस चीज़ को लिख भी दे रहे हैं, डिवाइडिंग बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो गिवन इक्वेशन है तो गिवन इक्वेशन हो जाएगा द गिवन इक्वेशन में बी रिटन एज। तो इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस इसमें एक्स में डिवाइड हो रहा है हमारा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है डी वाई ओवर डी एक्स से। फिर इसको डिवाइड करेंगे, 1 यहाँ मान सकते हैं कोएफिशिएंट 1 अपान में आ जाएगा ये, माइनस का 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई का कोएफिशिएंट मिल गया। राइट हैंड साइड में देखिए ये पावर 3/2 है। 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो हाफ पावर बचेगी क्योंकि 1 पावर से हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर x है और इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर बचेगी हाफ बचेगी, यानी 1/2 बचेगी। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो आ गया है इस इक्वेशन नंबर 1 डाल के इसमें हम कम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन होता है उसका पार्ट एक निकालने के लिए कुछ यहाँ पर ट्रिक्स होती हैं, कुछ यहाँ पर फार्मूले ऐसे होते हैं जिससे आसानी से पता चल जाता है, जिसमें से उसके लिए मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करना चाहिए। पहले तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर से। इस हालांकि आपको लिखना नहीं है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। इसे कंपेयर करके जो डी वाई ओवर डी एक्स का कोएफिशिएंट है पी, उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो कि एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसी तरीके से यहाँ पर क्यू का जो कोएफिशिएंट है, जो वाई का कोएफिशिएंट होता है माइनस का 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को देख के पता चल रहा है किस तरीके से हम जो एक लिस्ट होती है फार्मूलों की, जिससे हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट निकालते हैं, वो क्या होगा। राइट हैंड साइड में जो होगा बाहर होता है एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो हम देख रहे हैं इन्हीं दोनों से हमें एक रिलेशन प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। p प्लस क्यू एक्स की वैल्यू 0, क्योंकि p की वैल्यू जो है वो x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और q की वैल्यू माइनस की है 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगी, वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर हम p प्लस क्यू एक्स को 0 के बराबर रख देते हैं तो हम कह सकते हैं कि इतना 0 कर आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स जो है वो सॉल्यूशन होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें लिख देना चाहिए देयरफॉर हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स जो है इज़ ए पार्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसका पूरा सॉल्यूशन यानी कंप्लीट सॉल्यूशन जो है हम लोग मान लेते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन को यहाँ पर मानने पर हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू v और x, यानी एक पार्ट तो ये हो गया x, और टोटल इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसका दूसरा पार्ट जो हम b मान लेते हैं। इस b की वैल्यू जब आ जाएगी तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो उसे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट करना है ये वैल्यू जो हमें इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि ये उसका हमने सॉल्यूशन मान लिया है। लेकिन जब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका मतलब कि
हमें इक्वेशन नंबर 1 के लिए डी वाई ओ डी एक्स की वैल्यू भी पुट करना पड़ेगी और सेकंड डेरिवेटिव यानी वाई की वैल्यू तो रखना होगी, डी वाई ओ डी एक्स और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी रखना होगी, इसलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। सो दैट डी वाई ओ डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही इसको फर्स्ट मान लिया, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इसको सेकंड फंक्शन मान लिया वी को, किसी को आप फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर वी वैसा ही और एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 आ गया। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करके हम डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, तो इसमें भी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड वैसा ही और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन एक्स का एक्स रिस्पेक्ट में 1, ये तो इसका डिफ्रेंशिएशन किया वो आ गया, और वी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगी, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे यहाँ पर, तो एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डी वी ओवर डी एक्स, ये हमारा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन इन वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, जैसे कि ऊपर भी लिखा जा सकता है, हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, हम रखने जा रहे हैं इन वैल्यूज़ को इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा हो जाएगा, उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये सबसे पहले तो सेकंड डेरिवेटिव वहाँ पर है, तो ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि ये है एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डी वी ओवर डी एक्स, ये वैल्यू रखने के बाद नेक्स्ट टर्म जो हमें मिल रहा है प्लस का एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और फिर डी वाई ओवर डी एक्स है। डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम फाइंड कर चुके हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पर नोट कर देंगे, एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस का वी, और इसके बाद में हम देख रहे हैं कि हमारे पास है ये माइनस 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म थर्ड वाला 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है और वाई को हमें सब्स्टिट्यूट करना था, वी एक्स वो लिख दिया है, और राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है वो लिख देंगे, यानी एक्स है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया है, एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो सेकंड डेरिवेटिव है यानी डी टू वी ओवर डी इसका कोएफिशिएंट 1 आ जाए, तो इसलिए पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे, और हम देख रहे हैं हर एक टर्म में x हमारा मौजूद भी है, इसमें भी देख रहे हैं x है, यहाँ पर भी x है, तो इसलिए हमारे लिए ये डिवाइड करना आसान होगा। हाँ, यहाँ पर ज़रूर अपान में x आ जाएगा जब हम x से डिवाइड करेंगे, पहले होल इक्वेशन को x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस इसमें x से डिवाइड करेंगे तो 2 अपान x आ जाएगा, डी वी ओवर डी एक्स, यहाँ से x हट जाएगा तो इस पूरे टर्म से, तो बचेगा 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास बचेगा x डी वी ओवर डी एक्स प्लस का b, यहाँ पर x से डिवाइड किया जा रहा है, तो हमारे पास हमको मिलेगा v मिलेगा अपान में जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो लिख दें, ऐसे यहाँ पर x हट जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है इसकी डिग्री, तो 1/2 यहाँ पर हमने नोट कर दी। अब देख रहे हैं कि ये v में सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, और डी वी ओवर डी एक्स का एक जो हमारा टर्म ये है, यहाँ पर दूसरा टर्म यहाँ पर दिख रहा है हमको, तो इनके कोएफिशिएंट को कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं ये 2 अपान एक्स ये वाला है, यहाँ पर मिल रहा है डी वी ओवर डी एक्स का कोएफिशिएंट, और दूसरा यहाँ से तब मिलेगा जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटू एक्स में होगा, तो मिलेगा प्लस का एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिला है डी वी ओवर डी एक्स का कोएफिशिएंट, और बी के कोएफिशिएंट को हम लोग यहाँ से कलेक्ट करेंगे, तो देख रहे हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन जब इसमें होगा यानी 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये मिला, और v का कोएफिशिएंट देख रहे हैं 1 का इंटू मान सकते हैं यहाँ पर, माइनस का 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो ही टर्म थे v के, और राइट हैंड साइड में तो हमारा जो लिखा हुआ है वही रहेगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 एज इट लिख दिया हमने। ये टर्म दोनों सेम है तो प्लस माइनस से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म बचा हुआ है डी टू बी ओवर डी एक्स स्क्वायर, और प्लस का 2 अपान एक्स प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वी ओवर डी एक्स, और ये तो टर्म 0 हो चुका है क्योंकि कैंसिल हो गया प्लस माइनस, और राइट हैंड साइड में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, इतना हमारा ये सॉल्व होके आया है। अगर हम इसको
यानी डी बी ओवर डी एक्स को मान लेते हैं, डी बी ओवर डी एक्स को एक नया वेरिएबल मान लेते हैं। जैसे कि इसको हम अगर पी मान लें तो इसको डिफ्रेंसीशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पी का डिफ्रेंसीशन डी पी ओवर डी एक्स हो जाएगा और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया हमने, इसको 2 में रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा हमारा इस तरीके से। इक्वेशन नंबर 2 जो होगा सेकंड डेरिवेटिव की जगह पर डी पी ओवर डी एक्स, जो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन नज़र आ रहा है वो अब फर्स्ट ऑर्डर का बन जाएगा। और फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग जानते हैं। प्लस का ये एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये जो वैल्यू है डी वी ओवर डी एक्स, इसको तो हम लोगों ने मान रखा है पी के बराबर, तो इसे पी रख देंगे और ये 1 माइनस राइट हैंड साइड में एज इट लिख देंगे जो भी हमारा ये लिखा हुआ है। तो अब ये इक्वेशन आ गई है, इसे इक्वेशन को इक्वेशन नंबर हम 3 डाल देंगे और देखिए इस इक्वेशन की कंपेयर कर देंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। डी वाई ओवर डी एक्स, ये हम फार्म इसकी बता रहे हैं, इस तरीके से होती है पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फार्म में होती है। अगर इसी फार्म में ये बस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो पी है और फार्मूले में जो है वो यहाँ पर वाई है और राइट हैंड साइड में क्यू ये है। पी की वैल्यू जो है वो ये लिखी है ब्रैकेट में और पी जो है वो वाई की जगह पर अपना यहाँ पर आ रहा है। और इसका सोल्यूशन जब निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालना होता है, जिसका फार्मूला आपको पता ही है कि ई टू द पावर पी इंटू डी एक्स होता है। फिर जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस का कॉन्स्टेंट जोड़ देते हैं। इसका यूज़ करेंगे हम लोग, यानी फार्मूला इसका यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा। यहाँ पर P जैसे इससे कंपेयर करके पता है वाई का मतलब यहाँ पर P, तो P का जो कोएफिशिएंट होगा वो कैपिटल P होगा, यहाँ पर जो लिखा है कैपिटल P, और राइट हैंड साइड में ये Q होगा। तो P और Q को कलेक्ट कर लेंगे। P का काम जो है वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में होता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो थर्ड आया है, इक्वेशन नंबर 3 से जोड़ना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई की पावर में जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है P, उसका कोएफिशिएंट जो कि यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ उसका इंटीग्रेशन करना होगा, यानी 2/x प्लस x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। इसे 2 पार्ट में बांटने, यानी 2/x का अलग इंटीग्रेशन और इस x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। 2 जो कि कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, सिर्फ यहाँ पर 1 बचा है, 1/x का इंटीग्रेशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में। ये सब e की पावर में है दोनों टर्म, और यहाँ पर आप अगर इसको कुछ मानेंगे तो उससे लिख सकते हैं। जैसे हम थोड़ी देर के लिए अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लें तो इसका डिफ्रेंसीशन करेंगे तो 0, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन 2x, 1 का तो 0 हो गया, x का dx, t का dt हो जाएगा। तो हमारे पास x dx है मौजूद, तो x dx की वैल्यू निकालना है तो dt अपान माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, चलिए यही वैल्यू लिख देते हैं, तो इसमें माइनस का हो जाएगा dt अपान में 2, ये वैल्यू x dx की जगह पर तो रख देंगे ये dt अपान 2, और ये पूरी वैल्यू को हमने t मान लिया है। थोड़ी देर के लिए वापस कर देंगे वैल्यू, और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। इस तरीके से 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, उसी तरीके 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1/2 कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लीजिए और 1/t बचेगा, सिर्फ मुझे तो 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1/t बचेगा और t उसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको अब कोशिश करेंगे t की वैल्यू को वापस देना, और इस जो मल्टीप्लाई हो रही पावर को उसमें चली जाएगी। हम लोग जानते हैं लॉग में पावर अगर मल्टीप्लाई हो रही तो उसे पावर में ले सकते हैं। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग से पहले पावर में ले लिया, ऐसे ही हम इसके साथ भी करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए कर लीजिए log t की पावर भी हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2, इसे पावर में ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग को लॉग का फार्मूला लगा सकते हैं, ये कि 2 बार लॉग लिखें बीच में माइनस, तो आप 1 बार लॉग लिखें और जो प्लस वाला है उसे न्यूमरेटर में और जो माइनस वाला है उसे डिनोमिनेटर में लिख दें। और ई पावर लॉग है तो ये हट जाएगा एक दूसरे से, ओनली बचेगा जो भी लॉग के बाद में लिखा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर अपन टी की पावर 1/2। चलिए अब टी की वैल्यू रख लेते हैं, पहले भी रख सकते थे। टी हमने जो माना था वो एक्चुअल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। आप इसको पहले भी लिख सकते थे, हमने इसको बाद में लिखा, होल पावर इसकी 1/2 है। ये आया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है 1/2 पावर। अगर हटाएँ तो हम रूट में भी लिख सकते थे। चलिए
अब हम जैसे पहले बता चुके हैं इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, लेकिन हमारा y ना होके वो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा p है, तो हम सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 हमने डाला था, इक्वेशन नंबर 3 डाला था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जैसा कि फार्मूला हम ऊपर बता चुके हैं, और फिर लिखेंगे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और राइट हैंड फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ना होगा तो एक बार पहली बार है तो c1 जोड़ लेते हैं, और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख देंगे जो कि x² अपान 1 माइनस x² की पावर 1/2 है, और q का मतलब यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो लिखनी होगी हमें, जो कि 1 माइनस x² है, पावर 1/2 है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो अभी लिखा था x² अपान 1 माइनस x² की पावर 1/2 dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, और ये पूरा सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा है p x² अपान में 1 माइनस x² की पावर 1/2 इज इक्वल टू, सिर्फ यहाँ पर x² बचा है जिसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और हम लोग जानते हैं कि x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो पावर 1 बढ़ जाती है, 2 है तो 3 हो जाएगी, अपान में भी वही आएगा, प्लस कॉन्स्टेंट c1 चल रहा है, ये p और x² अपान 1 माइनस x² की पावर 1/2 है। अब हम p की वैल्यू यहाँ से निकाल के p की वैल्यू को वापस कर देंगे जो हमने अपने माना था, तो इसको पहले उधर पहुंचा देते हैं। ये जो फैक्टर इसके साथ में जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, मीन्स x² से डिवाइड हो जाएगा, और 1 माइनस x² की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इन टर्म्स में, तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। अगले पेज पर अगले p की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा, जैसे कि ने पहले बताया था कि ये 1 माइनस x² की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई और x² से डिवाइड हो जाएगा, जो हमारा पहला टर्म x³ अपान 3 था। उसके बाद सेकंड टर्म जो चल रहा था वो c1 कांस्टेंट है, तो इसमें भी 1 माइनस x² से हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 पावर 1/2 अपान x² से डिवाइड। अब हमें p की वैल्यू वापस कर देनी चाहिए, p जो था वो dv ओवर dx था, और v की वैल्यू हमें निकालना है, तो p की वैल्यू रख दी, राइट हैंड साइड में तो वही है, तो इसको हम कुछ पावर देखने कैंसिल हो जाएगी, 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर x² से x³ 1 पावर x की बचेगी, तो फिर वही लिख देते हैं 1/3 कांस्टेंट और 1 माइनस x² की पावर 1/2 इंटू x बचेगा बस, और फिर c1 यहाँ पर कांस्टेंट है, और ये 1 माइनस x² की पावर 1/2 अपान x² है। अब क्योंकि दो वेरिएबल में है v है और x है, तो इधर x है तो वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, dv अलग कर देंगे, और dx को हम ध्यान रहे dv और dx न्यूमरेटर में रहना चाहिए, और x वाले जो फैक्टर हैं वो dx के साथ में रहना चाहिए, और v वाले फैक्टर वो dv के साथ में। ध्यान रखें v वाले कोई फैक्टर ही नहीं है, सारे x के ही हैं, इसलिए हम राइट हैंड साइड में dx को ले जाएंगे, और dx को हम राइट हैंड साइड में, वेरिएबल सेपरेट हो गया, दो यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, तो लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग या ऑन इंटीग्रेशन, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पर किसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं करना है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में 2 टर्म है, तो दोनों का फिर हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, इसके लिए थोड़ा बहुत हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगी, मीन्स 1 का इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में तो v के रिस्पेक्ट में v हो जाएगा, राइट हैंड साइड में इसका जैसे हमने पहले बताया कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/3 इस टर्म का करेंगे, तो 1/3 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, 1 माइनस x² की पावर 1/2 x, और इसका इंटीग्रेशन अलग, c1 कांस्टेंट इसे बाहर ले लिया, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 माइनस x² की पावर 1/2, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं आप 1 का इंटू मान सकते हैं, और 1 अपान x² को थोड़ा अलग करके लिख दें, क्योंकि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे, और इसमें तो देखिए इससे पहले हमने अभी 1 माइनस x² को t माना था, तो उसी तरीके से ये भी हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन 1 का 0 है, इसका x² का 2x, x का dx, t का dt हो जाएगा, हमारे पास x dx है तो यहाँ पर dt अपान माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो v बराबर हो जाएगा 1/3, और इसको हमने t माना है, लेकिन उसकी पावर 1/2 है, और ये dt अपान में माइनस का 2 प्लस का c1। फिर यहाँ पर हम इस वाले के लिए जो है वो अलग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम पहले बता रहे हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इसको मान लीजिए और सेकंड फंक्शन इसको, तो फर्स्ट फंक्शन को हमें
एज इट रखना है। फर्स्ट फार्मूला जो होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, माइनस होता है फार्मूले में जो हम नीचे लिख देते हैं। और इसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का होता है डिफ्रेंसीशन और सेकंड फंक्शन का होता है इंटीग्रेशन, और जो इन दोनों का आएगा मल्टीप्लिकेशन उस पूरे का कर लेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन आ जाएगा तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट और जोड़ दिया जाएगा, बस v की वैल्यू आ जाएगी। अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन रह गया है। v इज इक्वल टू, इसमें -2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो 1 अपान यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर -2 1/3 इंटू -2 को, यानी -2 को हमने बाहर ले लिया, तो t की पावर ये 1/2 का हमें इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। 1/2 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करना होगा। c1 बाहर है और इसमें 1 - x² की पावर अभी 1/2 है, और इसका जब ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगी, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाती है, यानी -2 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगी, -1 अपान में भी उतनी आता है, तो इसका इंटीग्रेशन तो 1/x² का x की पावर -1 अपान -1 होता है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। माइनस, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको x मानते हुए 1 - x² x की पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, और जितनी भी पावर होती है उसमें से 1 माइनस हो जाता है, तो 1/2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये x नहीं है इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो चैन रूल का यूज़ करते हुए 1 का तो 0 हो जाएगा, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, और इनटू में चल रहा है ये, और इसका इंटीग्रेशन तो अभी हमने यहाँ पर निकाला है, कितना आया था, ये आया x की पावर -1 अपान -1, तो x की पावर -1 अपान -1, थोड़ा गिच पिच हो रहा है, प्रॉब्लम ना हो आपको, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उस पूरे का कर देंगे इंटीग्रेशन, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 हमारा ये चल रहा है, इसको एज इट लिख दिया, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 1/6, और इसका इंटू करेंगे तो पावर 1/2 है, 1/2 में 1 जुड़ जाएगी तो ये 3/2 हो जाएगा, अपान में भी 3/2 हो जाएगा, प्लस का C1 और पावर को ये -1 से डिवाइड करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा, माइनस को शुरू में लिख देते हैं, 1 - x² की पावर ये 1/2, पावर इस x की प्लस करना है तो 1/x करके लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस जो है इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, और 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस ये बना रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, और ये 1 - x² की पावर -1/2 है, और x की पावर ये x बचेगा, लेकिन जो यहाँ पर x की पावर -1 है, इसे 1/x करके लिखेंगे तो वो x इससे कट जाएगा, प्लस C2 ही बचा हुआ है। अब यहाँ पर ये 2 डबल अपान में है तो 2 का ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, तो v की वैल्यू हमारी ये चल रही है -6 × 2/3 t की पावर 3/2, t की वैल्यू भी रख देंगे, प्लस का, अब सवाल का कैलकुलेशन बहुत हाई फाई है रहा है, प्लस का C1 और माइनस ये जो टर्म है इसमें, तो यहाँ पर अपना जो भी चल रहा है वो लिख देंगे यहाँ पर, यानी सॉरी ये लिखा हुआ है 1 - x² की पावर 1/2, पीछे देख लीजिएगा, और अपान में x है। उसके बाद मतलब ब्रैकेट के अंदर देखिएगा पिछले पेज पर, हमारे पिछले पेज पर में नज़र आ रहा है, और फिर ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर, और इसमें पावर इसकी माइनस की 1/2, पावर प्लस करने के लिए अपान कर लें, और तो कुछ बचा नहीं है, सिर्फ dx और प्लस C2 वो अलग है, तो इसे प्लस पावर करने के लिए नीचे ले आएँ, यानी ये आ जाएगा 1/1 - x² की पावर 1/2, 1/2 लिखना चाहें, या फिर आपको मालूम 1/2 पावर है तो रूट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला आपको नज़र आता है, इसलिए हमने C फार्म में लिखा है, प्लस C2 लिखा हुआ वो लिख दिया, नोट कर दिया, तो v इज इक्वल टू आ गया, ये 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, माइनस का 1/9, और t की वैल्यू अब वापस कर सकते हैं, जो कि 1 - x² थी, पावर इसकी 3/2 है, प्लस का टर्म है ये C1, और तो कुछ करना नहीं इसमें, -1 - x² की पावर 1/2 अपान में x, ऐसे ही रूट में लिख सकते थे, माइनस ये फार्मूला आपको मालूम है किसका होता है,
तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे, उसका यूज़ कर लिया समझिए। साइन इनवर्स का इसका इंटीग्रेशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होता है, वो लिख दिया। और प्लस कांस्टेंट हमारा C2 था, एक ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ऊपर भी छूट गया था। अब हम अपनी ये v की वैल्यू रख देंगे सॉल्यूशन में। तो हमारा जो सॉल्यूशन था, देयरफॉर द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपको मालूम था शुरुआत में क्या हुआ था, Vx करा था और v की वैल्यू ये वाली है, यानी माइनस के 1/9 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस का C1 और एक कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको, और माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 अपान एक्स माइनस का साइन इनवर्स एक्स, और फिर इसके बाद में प्लस का C2 इस पूरे में एक्स से मल्टीप्लाई करना। एक्स को जब अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू, फिर ठीक से लिखें हम, y इज इक्वल टू -1/9 एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और जब x ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पर ख़त्म भी हो गया था। तो x का इंटू जब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो फिर ये जो होगा x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और माइनस का x साइन इनवर्स एक्स, कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर इसके बाद C2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का C2x हो जाएगा। चाहिए तो आप इसमें से माइनस को बाहर निकाल दो या इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। तो y इज इक्वल टू -1/9 एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस का C1 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस C1 एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस का C2s। ये कंप्लीट सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।